हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से डॉल का दूसरा पार्ट बनाएंगे। हमने पहले पार्ट में सारी चीज़ें अलग अलग बना करके दिखाई है। दिखे, ये मैंने 3 बना करके रेडी रखी है। टोटल हमें 4 चाहिए। इस तरह की गुड़िया हम 4 बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह का हमने पार्ट जो है वो अलग अलग बनाया है। पहले पार्ट में ये दोनों हाथ है, ये पैर है और ये इसका सर का हिस्सा है। तो इतनी चीज़ें हमने पहले पार्ट में बना करके दिखा दी है और इसमें कॉटन भी साथ में डालना बता दिया था। तो पहले पार्ट का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। तो आप जहाँ से चाहे वहाँ से देख सकते हैं। तो दूसरे पार्ट में अब हम इन सारी चीज़ों को जॉइंट करना बताएंगे। बाद में इसके बाल बनाएंगे और इसके बाल में भी हमने एक बो बना करके लगाया है। यहाँ पर फ्लावर बनाया है, गले में मोती डाला है। तो वो सारी चीज़ें हम बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर फ्लावर बनाया है तो यहाँ पर बो लगाया है और यहाँ पर बो है तो यहाँ पर फ्लावर है। तो आप जैसा चाहे वैसा डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से हमने सिर्फ उनका धागा लेकर के बाल को बांध दिया है और यहाँ पर हमने रबर डाला है और यहाँ पर हमने बो बना करके लगाया है। तो बाल में भी आप जैसा चाहे वैसा अपने हिसाब से कर सकते हैं। डेकोरेट में कोई भी इधर उधर नहीं होता है, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। और इस फ्रॉक के पैटर्न में भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसी भी आप चाहे। और मैंने पहले पार्ट में भी बताया है कि हम इस डॉल को इस वाले हुक में यूज करेंगे। देखिए, ये बच्चों के पलने का जो हुक आता है, कड़ा आता है, उसका ये जो एंगल कहते हैं, जो भी आप कहते हैं, उसका ये जो है वो हम पूरा क्रोशे से कवर कर देंगे। बाद में यहाँ पर डॉल लगाएंगे और भी खिलौने 2 इधर उधर लगाएंगे। तो यहाँ पर एक इस साइड और एक इस साइड, दो डॉल एक में आएगी। तो पल्ले में हमारे इस तरह के 2 एंगल आते हैं। तो दोनों में मिला करके हमारे पास हमें 4 डॉल चाहिए। तो इसके लिए हम 4 बना रहे हैं। तो 3 हमने बना ली है और एक हम अभी रेडी करेंगे। तो इसमें हम लगाएंगे और आप चाहे तो कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने बच्चों के पलने के लिए अपनी चैनल पे झूमर का वीडियो भी अपलोड किया है, डोरी का वीडियो भी अपलोड किया है। इसमें भी बहुत सारे खिलौने लगाए हैं। तो इस खिलौने में आप इस डॉल को भी बना करके लगा सकते हैं। तो पहले तो हमें इसका फ्रॉक बनाना है, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है इसके साथ जॉइंट करें इससे पहले हमें इसमें फ्रॉक डाल देना है। तो हम पहले तो ये पिंक कलर से फ्रॉक बनाएंगे। तो इसके लिए हम पहले नॉट लगा देंगे। इसके बाद अब हम तो देखिए, इसके लिए हमने क्रोशा लिया है 11 नंबर का। पूरी डॉल हम 11 नंबर से ही बनाएंगे। हमने सब में ये वाला ही क्रोशा यूज़ किया है। तो इसके बाद अब हम पिंक कलर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो हमने 14 चेन बना ली है। इसके बाद अब हम चेन में हमारे पास मुड़नी नहीं चाहिए और हम पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर डाल करके हम और एक बार डबल क्रोशा बनाएंगे। तो ये एक ही चेन में 2 बार हो गया। और अब नेक्स्ट वाली चेन में हम फिर से एक बार डबल क्रोशा करेंगे इस तरह से, और फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 2 बार बनाएंगे। एक चेन में 1 बार बनाएंगे और एक चेन में 2 बार बनाएंगे। इस चेन में हमने 2 बार बनाया, तो अब नेक्स्ट वाली में 1 बार बनाएंगे। देखिए, इस तरह से एक चेन में 2 बार, फिर 1, फिर 2, फिर 1। तो अब हम आगे वाली चेन में 2 बार बनाएंगे। तो इसी तरह से आप ये बना लीजिए पूरा राउंड। इसमें 2 बनाया, अब नेक्स्ट वाली में 1 बनाएंगे। तो देखिए, हमारा आखिरी में 1 बार आया है और ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे।
और फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर डाल करके फिर से एक बार डबल क्रोशा करेंगे। अब नेक्स्ट वाली चेन में फिर से एक बार करेंगे, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशा करेंगे, फिर से नेक्स्ट वाली में एक बार। ये राउंड भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। देखिए शुरू में हमने 2 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर एक ही चेन में 2 बार और फिर 1 बार, तो फिर हम 2 बार बनाएंगे, फिर 1 बार। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। तो देखिए दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया और अब हमने यहाँ पर आखिरी में 2 बना लिए और यहाँ पर हम तीसरी चेन में डाल करके इसी तरह से हम क्रोशिया रहने देंगे और यहाँ से हम ग्रीन राउंड एक बनाएंगे फ्रॉक में। देखिए यहाँ पर हमने ग्रीन राउंड बनाया है इसी तरह से। तो अब हम ग्रीन धागा स्टार्ट कर देंगे और इसके लिए हम यहाँ से नॉट लगा देंगे और यहीं से ही ग्रीन धागा स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। एक हमने सिंगल क्रोशे का रो बनाया है ग्रीन धागे से। तो अब हमें यहाँ पर एक चेन बनानी है और नेक्स्ट वाली चेन में डाल करके ग्रीन धागा हम साथ ले लेंगे, पिंक वाला हम यहीं पर रहने देंगे क्योंकि एक रो और अभी पिंक की आएगी। तो अब हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया करना है ग्रीन कलर से। देखिए हर एक में एक एक बार, कहीं पर भी अब हमें 2 नहीं बनाने हैं इस तरह से। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने पहले चेन बनाई थी, इसमें डाल करके हम यहीं से ही फिर से पिंक धागा स्टार्ट कर देंगे, ग्रीन हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर से ही हम पिंक स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। और अब हमें यहाँ पर एक चेन लेनी है और इसके बाद हम इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया है इसी जगह पर डाल करके और एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए और फिर से एक हम यहाँ पर चेन छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले में डाल करके सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 और 3 चेन और इसी जगह पर डाल करके सिंगल क्रोशिया। एक चेन हमें यहाँ पर स्किप करनी है और नेक्स्ट वाली में डाल करके सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन और इसी जगह पर फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से एक स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर से सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड हमारा कंप्लीट होगा। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट होने वाला है, एक स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाले में फिर से यही पैटर्न बनाएंगे। 1 2 और 3 चेन ली, इसी जगह पर डाल करके सिंगल क्रोशिया और जहाँ पर हमने शुरू किया था, देखिए ये हमारा हो गया, बीच में एक चेन है। तो जहाँ पर हमने शुरू किया था इन 2 सिंगल क्रोशे के बीच में डाल करके हम स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए और यहीं से ही धागा खींच करके काट लेंगे और धागा थोड़ा सा लंबा रखेंगे क्योंकि इसी धागे से हम डोल के साथ जो पेयर है हमारा इसके साथ हम अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से ये बन गया हमारा और ये वाला धागा जो है इसी से हम इसके साथ सिल देंगे। तो इसका जो धागा है ये हमने रखा था, इसकी नोट हम यहाँ 1 2 बार लगा देंगे इसी के साथ। देखिए इस तरह से इस धागे की नोट हम यहाँ पर 2 3 बार लगा देंगे क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है वो फ्रॉक के नीचे चला जाएगा, जो हमने इसका फ्रॉक बनाया है इसके नीचे। तो यहाँ पर हमने नोट लगा दी है 2 3 बार, इसके बाद धागा काट लेंगे। अब चाहे तो निडल में पिरो करके भी नोट लगा सकते हैं। तो अब हम इस फ्रॉक को इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। आप जितना भी रखना चाहते हैं इतना आप रख सकते हैं। देखिए हमें हमारी यहाँ पर 1 2 3 और 4 रो यहाँ पर दिखती है। देखिए 1 2 3 4,
4 रो हमारी दिखे, इस तरह से हमने इसे कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर ये जो धागा हमने रखा था इसे नीडल में पिरो देंगे। ये धागा हम नीडल में पिरो लेंगे और फिर हम इसी धागे से इसके साथ सिल देंगे। तो देखिए धागा हमने नीडल में पिरो लिया है और अब हमें पहले तो हम फ्रॉक में से यहीं पर से ही निकाल देंगे और यहाँ तक आ जाएंगे। देखिए उल्टा करके हम इधर उधर डाल करके ऊपर तक चले जाएंगे हम इस तरह से। तो यहाँ पर ऊपर निकाल दिया। इसके बाद अब हमें यहाँ पर जॉइंट करना है इसके साथ। नीचे से थोड़ा सा लेते जाइए और थोड़ा सा इसमें से एक चेन इसमें से उठाते जाइए। तो इसी तरह से हम इस फ्रॉक को डोल के साथ सिल लेंगे ताकि हम वॉश करेंगे तो भी ये इधर उधर नहीं होगा, एकदम से फ्रेश रहेगा। तो इस तरह से आप अटैच कर दीजिए। देखिए हमने लगा दिया है और इसके बाद हम इस धागे को भी यहाँ पर नीचे निकाल देंगे और नीचे इस वाले साइड में हम नोट लगा देंगे इसकी, ताकि ये स्कर्ट के नीचे चला जाएगा तो ये नोट यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पर 2-3 बार इधर उधर ले जा करके यहाँ पर नोट लगा दीजिए। तो देखिए फ्रॉक हमने लगा दिया। इसके बाद अब हमने ये वाला सर लगाना है इसके ऊपर। तो ये वाला धागा जो हमने लंबा रखा था इसे भी हमने निडल में पिरो लिया है। तो अब हम यहाँ से देखिए इसका भी पीछे वाला भाग है और इसका भी ये वाला। तो ये हमारा पीछे वाला है। देखिए इसके शूज़ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका पीछे वाला कौन सा है और आगे वाला कौन सा है। तो यहाँ पर पीछे से हम सिलना स्टार्ट कर देंगे। एक चेन हम यहाँ से लेंगे और एक चेन फ्रॉक में से लेंगे। दोनों में से एक एक चेन लेते जाएंगे और यहाँ पर इसके साथ सिलते जाएंगे इस तरह से। ऐसे करके हम पूरा राउंड सिल देंगे। तो यहाँ पर आप और एक बार राउंड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास धागा और भी है। तो आप एक राउंड और मार दीजिए, यहाँ से फिर से ले जा करके यहाँ पर फिर से एक बार आ जाएंगे तो ये पक्का हो जाएगा। देखिए ये हमारा लग चुका है, लेकिन हम फिर से एक बार और राउंड कर लेंगे। यहाँ से लेते जाएंगे, जैसे हमने पहले सिला इसी तरह से एक बार फिर से इस तरफ आ जाएंगे। तो ये धागा भी हमारे पास है वो भी यूज़ हो जाएगा और इस एकदम से इसके साथ अच्छे से जॉइंट भी हो जाएगा। देखिए बहुत से टाइट हाथ से नहीं करना है आपको, थोड़ा सा लूज हाथ रखना है, क्योंकि बहुत खींचेंगे तो इसमें जो है वो थोड़ा सा बहुत सा खिंचा आ जाएगा। तो यहाँ से ये बहुत कम हो जाएगा, इसलिए बहुत नहीं खींचना है, थोड़ा सा ढीले हाथ से इसको खींचना है। देखिए इस तरह से। और फिर आप यहाँ पर पीछे ले जा करके इसी के सर पे ही हम इसकी नोट लगा देंगे, क्योंकि सर पे भी पीछे बाल आ जाएंगे तो यहाँ पर भी नोटें दिखाई नहीं देगी, इसके नीचे चली जाएगी। देखिए यहाँ पर निकाल करके हम एक दूसरे के बीच में निकाल करके यहाँ पर हम इसका नोट लगा देंगे। फिर से एक बार साइड में से नीचे आ जाएंगे। इसी तरह से 3-4 बार धागा इधर उधर करके आप नोट लगा दीजिए। देखिए अब हम इसके हाथ लगाएंगे। तो इसका भी मैंने धागा यहाँ पर पिरो लिया है और इसमें हमने कॉटन नहीं डाला है, क्योंकि इसमें कॉटन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से पहले तो थोड़ा सा इसको यहाँ तक 2 राउंड तक हम यहीं से पहले ऐसे ही सिल लेंगे, क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा सा इस तरह से चपटा हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको सिल लेंगे। देखिए इस तरह से।
देखिए इस तरह से ये हो जाएगा। थोड़ा सा हम 1-2 बार यहाँ तक सिल लेंगे, 2 राउंड तक। तो अब हम इसको इसके साथ लगाएंगे, इसे यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। जैसे भी आपको ठीक लगे इस तरह से आप इसे लगा सकते हैं। इधर उधर करके थोड़ी ज़्यादा बार धागा ले लेंगे ताकि हम इसे वॉश करेंगे तो भी कोई डर ना रहे, इसलिए। तो इस तरह से हम इसको सिल देंगे दोनों हाथ को। इस साइड निकालना चाहे तो भी आप नीडल को निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे, फिर से वापस यहीं से ही इधर निकाल देंगे। तो ऐसे करके जैसे भी आपको ठीक लगे इस तरह से आप इसको सिल दीजिए। मैं दोनों हाथ आपको लगा करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर ये लगा दीजिए और इस साइड ये वाला। देखिए दोनों हाथ हमने लगा दिए हैं। अब हम यहाँ पर इसके बाल बनाएंगे, लेकिन बाल बनाने से पहले हम ये वाली पत्ती और ये वाली पत्ती आप जिसे जहाँ पर लगाना चाहे इस तरह से लगा सकते हैं। अगर आप चोटी में भी इस बो को लगाना चाहे, देखिए इस बो को हमने यहाँ पर चोटी में लगाया है, तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। तो दोनों मैं आपको बना करके दिखाती हूँ, आप चाहे जहाँ पर भी लगाए अपने हिसाब से। तो पहले हम ये वाला फ्रॉक में जो फ्लावर था वो छोटा सा है, फूल बनाएंगे। तो इसके लिए पहले हम इस तरह से मैजिकल रिंग बना लेंगे और इसके बाद यहाँ से हम देखिए पास से एक चेन ली, दो चेन ली हमने। इसके बाद हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन ली और यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। फिर से 2 चेन, फिर से हाफ डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर से स्लिप स्टिच, फिर से 2 चेन, फिर से हाफ डबल क्रोशिया और फिर से 2 चेन और फिर से स्लिप स्टिच। और अब एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। और अब इस पत्ती को हम यहाँ से खींच लेंगे, धागे को खींच लेंगे। इसके बाद ये फ्लावर बन करके रेडी हो गया। और अब हम इस दोनों धागों को पीछे ले जा करके इसकी एक एक करके नोट लगा देंगे। देखिए इस तरह से। और इस तरह से फ्लावर हमने बनाया है। और यहाँ पर इसी तरह से लगा करके दोनों को पीछे ले जा करके यहाँ पर हमने बांध दिया है, इसकी नोट लगा दी है। देखिए इस तरह से यहाँ से हम देख लेंगे। तो यहाँ पर हम ये धागा थोड़ा सा लंबा रखेंगे तो ये नोट लगाने में हमें इजी रहेगा। और अब हम इस दोनों धागों को यहाँ पर नीचे निकाल देंगे, फ्रॉक के नीचे। देखिए यहाँ पर हम निकाल देंगे और यहाँ पर से थोड़ा सा काट भी लेंगे। देखिए इस तरह से। तो ये फ्लावर हमारा बन करके रेडी हो गया। अब हम ये जो हमने बाल में ये जो बो लगाया है वो बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर मैजिकल रिंग बनाएंगे और फिर यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया, फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पर 2 चेन और स्लिप स्टिच और फिर से यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन, फिर से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और एक बार डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पर 2 चेन और यहाँ पर स्लिप स्टिच और यहाँ पर से हम धागा खींच करके काट लेंगे। तो देखिए धागा हमने काट लिया। इसके बाद ये वाला धागा हम खींच लेंगे और फिर हम यहाँ पर इस तरह से इस धागे को इस साइड से लपेटेंगे और इस वाले धागे को इस साइड से यहाँ से
तो दोनों सामने सामने आ जाएगा पीछे, और फिर बाद में इसकी नोट लगा देंगे यहाँ पर। पीछे नोट लगा देंगे इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर एक और बार नोट लगाएंगे ताकि ये खुल ना जाए। फिर यहाँ पर हम बालों में इसे लगाएंगे। देखिए ये हमारी 2 बार नोट लग गए। अब हम यहाँ से धागा काट लेंगे और अब हम इसे लगा देंगे बालों में। तो ये बन करके रेडी हो गए हैं। और हम जो बाल बनाएंगे वो इस वाली वूल से बनाएंगे। देखिए इस तरह से छोटे छोटे बॉल आते हैं, एकदम बारीक सी वूल आती है, इससे हम बाल बनाएंगे। देखिए, और अगर आप इस 4 प्लाई वूल से बनाना चाहते हैं तो भी आप पहले कट कर लीजिए, इसके बाद धागे थोड़े से खोल दीजिए, 2-2 या 1-1 कर लीजिए, तो भी इस तरह की बारीक हो जाएगी। लेकिन आपको ये बड़े आराम से ये वाले बॉल मिल जाएंगे। देखिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो भी आप शॉप वाले को दिखाएंगे तो भी आपको मिल जाएगी। तो इस धागे से हम इसके बाल बनाएंगे। और इसके लिए हमने यहाँ पर इस तरह से कोई भी इस तरह का कुछ भी ले लेना है, इसके ऊपर हम लपेटेंगे ताकि ये हमारा सेम सही सब कट जाए, इसीलिए। तो इसके लिए हम, तो देखिए हमने लिया है वो 4 इंच का है, तो ये 4 इंच के हम बनाएंगे। ये थोड़े से लंबे हो जाएंगे, लेकिन इससे छोटा कुछ भी थोड़ा सा मिल जाए आपको 3.5 इंच के आसपास का, तो भी आप ले सकते हैं। लेकिन हम इसके ऊपर लपेटने के बाद हम थोड़ा सा कट करेंगे, सेट करेंगे, तब ये शॉर्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम यहाँ पर लपेटेंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ पर 85 बार यहाँ पर इस तरह से लपेटेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो आप इस तरह से कर लीजिए। तो देखिए हमने 85 बार इसके ऊपर लपेटा है, 85 बार। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, इसमें से धीरे धीरे से निकालेंगे क्योंकि ये बहुत सा टाइट हो गया है। एकदम लूज हाथ से हमें लपेटना है इसके ऊपर ताकि ये धीरे धीरे से निकल जाए। तो अब हम यहाँ से निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम एक साइड से इसे काट लेंगे। देखिए इस तरह से ये निकल कर आ गया है। और अब हमें यहाँ पर इसको धीरे से इसके बीच में से हमें यहाँ से काट लेना है। देखिए इस तरह से एक साइड से हम कट कर लेंगे। ये हो गया। और अब हमें यहाँ पर सीधा इसी के सर के ऊपर हम रख देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से इसके सर के ऊपर रख करके इसे आप अपने हिसाब से ठीक कर लीजिए कहाँ से कितना रखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर से राउंड तो नहीं गिनेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर ये बीच वाला हिस्सा है, इसके ऊपर से हमने तीन राउंड तक नीचे आने दिया है। देखिए इस तरह से आप देख करके रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कितनी साइज तक रखना है। तो यहाँ पर इस तरह से रख लीजिए और एक ब्लैक धागा नीडल में पिरो लीजिए। तो देखिए हमने धागा नीडल में पिरो लिया है। इसके बाद अब हम फिर से एक बार सेट कर लेंगे यहाँ तक। इस तरह से हमने पकड़ के रखा है और यहाँ पर हम बीच में से स्टार्ट करेंगे इसको सिलना। देखिए यहाँ पर से बीच में है, इस तरह से थोड़े से बाल हम यहाँ से छोड़ देंगे। इसके बाद अब हम इस तरह से थोड़े थोड़े से लेते जाएंगे और आगे तक देखिए नीडल में थोड़े थोड़े से हम बाल के बाद हम नीडल को निकाल देंगे। फिर से हम इसी जगह पर जहाँ से हमने डाला था इसी जगह पर वापस से डालेंगे नीडल को, ताकि ये हमारे बाल आगे से थोड़े थोड़े कवर होते जाएंगे। देखिए इस तरह से फिर से थोड़े से बाल लेंगे, फिर से इस साइड से निकालेंगे। इस तरह से हम थोड़े थोड़े बाल कवर करते जाएंगे।
नीचे से हमें धागा लेना है, सर में से हमें थोड़ा सा धागा ले लेना है साथ में, क्योंकि यहाँ पर सर में से भी लेंगे तभी हमारा इसके साथ अटैच होगा। हमने जो इसका सर बनाया है इसमें हम डाल करके थोड़े से धागे इनमें से लेंगे तभी हमारा इसके साथ जॉइंट होगा। तो इसी तरह से आप करते जाइए। देखिए हमारे सारे बाल कवर हो चुके हैं। अब हम फिर से यहाँ से एक बार नीचे से फिर से ऊपर की साइड तक आ जाएंगे ताकि ये बाल हमारे खुल ना जाए और एकदम से सिक्योर हो जाए। तो इसी तरह से हम फिर से एक बार थोड़े थोड़े से बाल लेते जाएंगे और ऊपर तक चले आएंगे इसी तरह से। देखिए तो फिर से मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक चली जाऊँगी। तो देखिए मैंने 3 बार सिक्योर कर लिया है। फिर से एक बार मैं नीचे तक चली आई हूँ, लेकिन अब हम यहाँ पर से नॉट लगा देंगे इस तरह से। कहीं पर भी नीडल निकाल करके नॉट लगा दीजिए आप 2-3 बार। इस सर के नीचे चली जाएगी तो ये नोटें यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। तो अब हम यहाँ पर धागा काट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम आगे थोड़े थोड़े से बाल बनाएंगे। देखिए इस तरह के हमने यहाँ पर बनाए हैं। इस तरह के बाल हम थोड़े थोड़े से 1 2 और 3 इस राउंड तक हम थोड़े थोड़े से बाल बनाएंगे। तो आप अपने हिसाब से कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए। जो हमने नोट लगाई है वो बालों के नीचे यहाँ पर चली जाएगी। यहाँ पर देखिए इसके नीचे ये आ जाएगी तो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो अब हम यहाँ पर इस बाल को साइड में कर लेते हैं और यहीं से ही इस तरह से हम बना लेंगे। इसमें आप जैसा चाहे वैसा अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से यहाँ तक बनाया है बाल। तो आप अब बना लीजिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से। ऐसे करके यहाँ तक आप बना लीजिए। तो देखिए हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक बाल बना लिए। अब हम इसी धागे से दोनों आँखें भी बना लेंगे। देखिए यहीं से हम सीधा यहाँ तक अपने हिसाब से हम देख लेंगे कहाँ पर आँखें इसकी ठीक लगेगी। तो इसी तरह से हम नीडल को निकाल देंगे। तो यहीं से सीधा हमने यहाँ तक ले लिया। एक हमारी यहाँ पर और एक यहाँ पर। इस तरह से हम दोनों आँखें बना लेंगे। और अगर आपके पास ब्लैक मोती है तो भी आप लगा सकते हैं, वरना आप इस तरह से भी बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 बार हमने धागा लपेट लिया। इसके बाद अब हम इस तरह से धीरे से निकाल देंगे और ऐसे करके हम खींच लेंगे और यहीं से ही डाल करके दूसरी साइड निकाल देंगे नीडल को। यहाँ पर हम दूसरी आँख बना लेंगे, इसे थोड़ा सा और खींच लेंगे और यहाँ पर हम दूसरी आँख बना लेंगे। तो फिर से 6 बार 1 2 3 4 5 6 बार फिर से धागा लपेट लिया। और अब हम इस तरह से यहाँ पर भी बना देंगे और अब इस धागे को हम सर पर कहीं पर भी निकाल देंगे और 1-2 बार पीछे नोट लगा देंगे ताकि यहाँ पर दिखेगा नहीं। देखिए यहाँ पर इस तरह से धीरे से हम पीछे तक निकल जाएंगे और यहाँ पर ये धागा लंबा रख करके काट लेंगे तो भी सर के साथ ही आ जाएगा। देखिए इस तरह से। और अब हमें इसके बाल बनाने हैं। तो बाल बनाने में भी आपको मैंने बताया था, आप जैसा चाहे इस तरह से इसके बाल बना सकते हैं। तो देखिए हमने अलग अलग सब में बनाया है। इसमें हमने रबर डाल दिया है
तो आप इसको 2 पार्ट में करके रबर भी डाल सकते हैं। इसमें 2 पार्ट करके हमने ये जो बो बनाया उसमें धागा थोड़ा सा लंबा रख करके बो के दोनों धागे से हमने नोट लगा दी है। तो इस तरह से बनाया है इसमें, और इसमें हमने धागा बांध दिया है। तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो देखिए, पहले तो हम यहाँ पर मैं आपको रबर डाल करके दिखा देती हूँ। पहले तो हम इसको सेट करके दोनों हिस्सों में थोड़ा सा यहाँ से लूज रख करके इस तरह से रबर डाल देंगे। देखिए, इस तरह से मेरे पास सिंपल सा रबर था। इसे करके हम 2 पार्ट में, दोनों साइड में, दोनों पार्ट में अलग अलग ही होते हैं बाल, लेकिन हम यहाँ पर ठीक करके इस तरह से रख करके यहाँ पर हमारा रबर आना चाहिए। इस तरह से हम नाप करके यहाँ पर लगा देंगे। थोड़ा सा डालने के बाद इधर उधर करना है तो कर लीजिए, लेकिन देख करके हमने यहाँ पर लगाया है। फिर बाद में देख लेते हैं किस तरह से आता है। तो यहाँ पर और एक बार लगा देंगे इस तरह से। तो ये लग गया हमारा, और इसके बाद हम देख लेंगे। देखिए, ये हमारा थोड़ा सा नीचे लगता है, तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर देंगे। तो इस तरह से हम अपने हिसाब से सेट करके बाल इसके बना देंगे, और फिर दूसरी साइड भी हम लगा देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से इसको एक बार धागे से भी सेट कर लेंगे ताकि ये हमारा इधर उधर ना हो जाए। तो ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से रबर लगा देंगे। तो देखिए, हमने दोनों में रबर लगा दिया है, और अब हम यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको एक एक बार नोट लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर पहले हम देखिए ये वाले बाल थोड़े से हम इसमें से खींच लेंगे ताकि ये बीच वाला हिस्सा हमारा दिखाई ना दे। इसलिए हमने थोड़े थोड़े से बाल यहाँ पर से लूज कर दिए थे। तो इस चोटी बनाने के बाद यहाँ पर से थोड़े थोड़े से इस तरह से खींच लीजिए। बाकी का हम ये जो पार्ट है इसको हम निडल में हमने धागा पिरो लिया है, और इसके बाद हम धीरे धीरे से थोड़ी थोड़ी सी नोट लगा देंगे यहाँ पर, ताकि ये सब बाल यहाँ पर ऐसे ही रह जाए, क्योंकि पीछे से ये थोड़ा सा दिखना नहीं चाहिए इसका सर। इसीलिए हम यहाँ पर से थोड़ी सी नोट लगा देंगे। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर थोड़ी बहुत धागे से सेट कर लीजिए इसका सर इस तरह से। और इसी धागे से हम इन दोनों चोटी को भी एक एक बार इस हाथ के साथ हम अटैच कर देंगे, ताकि यहाँ से चोटी भी इधर उधर ना हो जाए, इसलिए। तो देखिए, इस तरह से अब हमने सेट कर दिया है, और अब हम इस छोटी की ओर इस नीडल को निकाल लेंगे। देखिए, इस सर के पूरे बाल इस तरह से सेट हो गया। और अब हमें यहाँ पर इस तरह से देखिए ये धागा यहाँ से लिया, और इधर इसके साथ सर के साथ हम इस हाथ के नीचे से निकाल देंगे। देखिए, यहाँ पर यहाँ से हम सामने वाली साइड तक चले जाएंगे। तो ये चोटी जो है इसके साथ अटैच हो गई। और अब हम यहाँ पर फिर से एक बार धीरे से निडल को निकाल देंगे, और यहाँ से इस साइड के निकालने के बाद अब हम इस चोटी को भी हम इसके साथ अटैच कर देंगे। देखिए, इस तरह से आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो ये दोनों चोटी इसके साथ अटैच हो गई। और अब हम फिर से थोड़ी बहुत यहाँ पर नोट लगा देंगे और इस बाल को ठीक कर देंगे। इसके बाद धागा यहाँ से हम काट लेंगे। सॉरी, इसी धागे से हम ये जो हमने बो बनाया है सर पे लगाने के लिए, वो भी हम इसी धागे से लगा देंगे। यहाँ पर इस धागे को निकाल देंगे। देखिए, यहाँ से हम धीरे से ऊपर तक चले जाएंगे। बीच में कॉटन डाला है हमने, इसलिए थोड़ा सा निडल को धीरे से निकालिए, क्योंकि कॉटन में से निडल को निकलने में थोड़ी सी देर लगती है। तो धीरे धीरे से आप निकाल लीजिए। तो ये वाला बो हम यहाँ पर लगा दीजिए इस तरह से। दोनों साइड एक एक बार हम लगा देंगे, और फिर हम निडल को पीछे निकाल देंगे। देखिए, इस तरह से।
तो ये हमारा बो लग गया। और अब हम यहाँ पर फिर से नीचे निकाल करके इसकी नोट लगा देंगे। सॉरी, यहाँ पर हम नोट नहीं लगाएंगे, बाद में जो इसका हार हमने बनाया है इसी को भी इसी धागे से लगा देंगे। धीरे से हम गले की साइड निकाल देंगे और यहाँ पर से यहाँ निकाल देंगे, देखिए यहाँ पर। और अब हम यहाँ पर ये जो हमने मोती लगाया है गले में, देखिए ये मोती लगा देंगे। तो पहले हम 2 मोती लेंगे, आपके पास जो भी मटेरियल है वो आप लगा सकते हैं। देखिए 2 मोती हमने पिरो लिया है। इसके बाद अब हम फिर से 4 मोती लेंगे। 2 पहले हमने डाल दिया, इसके बाद अब हम 4 मोती लेंगे। तो ये 4 हमने ले लिया। इसके बाद अब हम 3 छोड़कर चौथे वाले में वापस जाएंगे। देखिए 3 छोड़ दिया और चौथे वाले में वापस नीडल को डाल देंगे और यहाँ पर हम इसी तरह से खींच लेंगे। खींच लिया। इसके बाद अब हम फिर से 2 मोती और डालेंगे, देखिए यहाँ पर। और 2 डालने के बाद अब हम यहाँ पर से फिर से, देखिए 2 हमने डाल दिया। अब हम इस वाले हाथ से पीछे के साइड नीडल को निकाल देंगे। इस तरह से। तो ये हमारा हार बन करके रेडी हो गया है। देखिए अगर आप चाहे तो यहाँ पर भी एक बार और इस धागे से स्टिच ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इसी तरह से रहे इसलिए। और अगर आप चाहे तो इसी तरह से भी रख सकते हैं। तो अब हम इस धागे को पीछे नोट लगा करके काट लेंगे। तो अब हमने रेड धागा नीडल में पिरो लिया है। अब हम इसके होठ बना लेंगे। तो इसका भी धागा हम यहाँ पर बालों के नीचे से निकालेंगे, यहाँ पर दोनों आँख के बीच में बराबर निकालेंगे। दोनों आँख जो है इसके सेंटर में। तो इस तरह से ये नोट भी हम बालों के नीचे जाने देंगे ताकि ये दिखाई ना दे, और हो सके इतना आगे से खींच लीजिए। और अब हम यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे। दो बार आप रिपीट कर दीजिए सेम। अब हम धागा फिर से पीछे की ओर जाने देंगे। और पीछे इसकी नोट लगा देंगे। इस तरह से। और अब हम पीछे इसकी नोट लगा देंगे, इधर उधर निकाल करके इस तरह से। और अब हम इसके बाल सेट करेंगे। तो देखिए आपको जितने भी इसके बाल रखने हैं इतने रख करके आप यहाँ पर से काट सकते हैं। देखिए हम यहाँ से इतने इतने काट देंगे, सेट कर देंगे बालों को। देखिए इस तरह से। तो मैं आपको दोनों साइड का सेट करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब एक हम मोती लगाएंगे, तो वो भी नीडल की मदद से लगा देंगे। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जा करके फॉलो कर लीजिए। और आप जो भी हमारी चैनल पर देख करके कोई भी चीज़ बनाते हैं तो इसकी फ़ोटो भी आप हमारे साथ वहाँ पर शेयर कीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब ये हमारा ये जो एंगल है वो बन करके कंप्लीट हो जाएगा तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो अगले पार्ट का वीडियो है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसको और भी बहुत सारी चीज़ों से डेकोरेट करना है इस एंगल को हमें, तो वो सब की वीडियो भी आपको धीरे धीरे से मिलती जाएगी और बन जाएगी। इसके बाद इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।